ਬਹਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਆ, ਸਬੱਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਬੱਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਲਟੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਸਬੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਝਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੰਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਮਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ 2-4 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਾਉਣ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਮਝੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰੋ। ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਅੱਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਚ ਲਾਏ ਸੀ ਗੁਲਾਬ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੁੱਕ ਕੇ। ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਸੀ, इंज ही है। 10 किलो अचार पाया, सारे खराब हो गए। मैंने मोशन जी पूछा, पता क्यों? उसकी वजह यह थी कि मैं माशाल्लाह काफ़ी देर से आ रहा हूँ और ये बातें काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। अब मुझे इसकी केयर का तो पता था थोड़ा सा पहले, जितनी तफसीलन बात आपने आज बताई इससे पहले इतनी मैंने नहीं सुनी। गीले बालों वाली खास बात मेरे माइंड में थी, चारपाई वाली मेरे जहन में नहीं थी, दुपट्टे वाली मेरे जहन में नहीं थी, और गीले जिस्म वाली भी नहीं थी। बड़ा ना इस लिहाज से मैंने बहुत ज़्यादा केयर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कह भी रहा हूँ बार बार। तो मेरे से भी बाहर नहीं, बार बार मुझे आती सुबह दिन में रोशनी में घंटा 2 घंटे बाहर। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद हत्ता के अपने कमरे में जाके ना नहाता हूँ ना, जब कंघी नहीं करता, बल्कि मैं जब तक मेरे बाल गीले रहते मैं कमरे में नहीं जाता, अपनी तरफ से भी केयर। अब उसकी माँ ने 2 दफ़ा जब नहाए हैं नियारा को, फिर किसी को, वो नहा के उन्होंने जो अपने बाल तो लपेट लिए, गीले खुले नहीं छोड़े। मैं कह रहा हूँ कि सोच ये रहा था कि मैंने भी केयर की, उसकी माँ भी कर रही है, घर वालों को भी, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कमरे में किसी ने कंघी की। लेकिन बात वह है कि जब माँ ने अपने बाल केयर किए, वो बाल तो लपेट के जिस्म अब गीला रह गया, उसी जिस्म के साथ बच्चों को उठाया। गिले कपड़े, गिले बाल, ठीक है, और ऐसे दुपट्टा लपेटना, ऊपर से लेना, ये चीज़ें जो। और दूसरी, हर घर में बहनें होती हैं, बीवियों की देवरानियां, जेठानियां, ये नंदे। अब किसी को कह के बुरा तो नहीं बन सकता। आप चुप करके अपने बच्चे को अंदर ले जाए, कोई नहा रहा है, बच्चे को अंदर ले जाए तो अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। ठीक है, तो बस बात सिर्फ इतनी है कि उसके निज़ाम को समझना चाहिए, बजाय का उंगलियां उठाएं हम, ये करें कि ये वसवसे हैं, ये वहम है। वहम और वसवसे एक मर्ज़ है, माली खोलिया एक मर्ज़ है जी। अब ये नहीं ज़रूरी कि वो वसवसे हैं या वहम है, एहतियात तो करना ज़रूरी है ना। अब एक बंदा सड़क क्रॉस कर रहा है, ट्रैफिक आ रही है, कह रहा है मैं बीच में से गुजर जाऊँ, तो वो अगर रुक गया तो वो वसवसा है जी, बच तो गया ना एक्सीडेंट से। बिल्कुल, अगर वो रुक के एहतियात करता है अच्छी तरीके से, उसको ये नहीं। अब देखने वाले उसको भी कह देते हैं बुज़दिल है यार जी, बुज़दिल है, वो खरा है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को देख रहा है, अल्लाह के बताए हुए निज़ामों में चल रहा है ना। आप जितने इशारे तोड़ेंगे उतना नुकसान के ज़िम्मेदार है, उतना नुकसान होगा। बाकी अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। अब कई हॉस्पिटलों से मरीज़ आते हैं बच्चे, वो अल्लाह पाक उनको शिफा दे देता। पिछले पता क्या कह रहे होते हैं, नहीं जी नहीं है तो वहम ने, लेकिन वहम है तो फिर अगला भी तो डॉक्टर हो सकता है, हकीम हो सकता है, गद्दी नशीन है, अल्लाह के बारगाह में दुआ कर रहा है, वो दुआ से तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। बेशक। तो हाँ जी चौधरी साहब, हाँ जी बिल्कुल, कैप्सूल में तकदीर बदल सकती है। ये